हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी दी हुई आकृति में त्रिभुज की संख्या कैसे निकाली जाती है। और आने वाले वीडियो में मैं आपको आयत और वर्ग के भी बारे में बता दूंगा कि उसमें कैसे निकाली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपको ध्यान देनी है जब भी त्रिभुज निकालने की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देनी है कि उसमें एक बेस देख लेना है, और उस बेस में ये देखना है कि वो बेस कहाँ तक है और उसका क्या सभी रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर मिलनी चाहिए। तो जिस बिंदु पर वो मिलेगी आपको क्या करना है कि सिंपली जितने भी खाना है अर्थात जितने भी स्थान बचते हैं उसमें सभी नंबर को लगातार लिख लेना है। जैसे पहला ये खाना है तो 1, दूसरा खाना बचा 2, तीसरा खाना 3 और चौथा खाना 4, और सभी को एक साथ जोड़ लेना है। तो जैसे इसको जोड़िएगा तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया, टोटल 10। बस यही इसका आंसर हो गया। और क्या, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। देखिए अगला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दे दिया। इसमें अब बताना है कि कितनी त्रिभुज है। तो इसमें भी सेम चीज़ आप देखिएगा कि इसमें भी आधार क्या है, आधार, और इसमें खाली संख्याएं दिखाई दे रही है जो एक बिंदु पे जाके मिल ही रही है। तो बस आपको क्या करना है, इस सभी खाली स्थानों में आपको अंक लिख देना लगातार, 1 2 3 4 5 और 6, और सबको जोड़ लेना है। 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 2 20 और 21, अर्थात इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 21। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो सेम वही पैटर्न, वही कॉन्सेप्ट, वही शॉर्टकट। इसमें देखिए, आप देखिएगा कि इसमें भी बेस है और इसमें भी खाली स्थान है। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4, सबको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 हो गया यहाँ 10। इसमें आ गया 10 ट्रायंगल। फिर आगे भी आपको एक ऊपर दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक बेस है, और इस बेस से वही आगे जाकर एक शीर्ष पे मिल ही रही है। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, आपको वही अंक लिख दूंगा लगातार, 1 2 3 और 4। तो ये यहाँ तक आधार है तो मैं यहाँ तक लिखूंगा, और अगर ये पीछे तक रहती तो मैं पीछे तक लिखता, लेकिन ये तो यहाँ तक है तो मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब सबको क्या करेंगे, फिर से जोड़ लेंगे। तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल इसमें ट्रायंगल जोड़ेंगे कितना हो गया, नीचे से 10 और ऊपर वाले से 10, टोटल मिल गए मेरे 20 ट्रायंगल। अब अगला सवाल देखिए। अगला में भी वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही देखिए, आधार सेम है और आधार के बीच में खाली स्थान दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी सभी वर्टेक्स जो है वो जाके एक वर्टेक्स बना रही है। तो वो सेम वही खाली जगह में लिख लेंगे, 1 2 3 और 4। ऊपर वाले में भी लिख लेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि इसमें भी एक आधार दिखाई दे रही है यहाँ तक, और इसमें भी यहाँ तक का आधार है। तो इसमें भी मैं लिख लूँगा 1 2 3 और 4। तो ऊपर वाले से भी आया 10, बीच वाले से भी आया 10 और नीचे वाले से भी आया 10। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 10 10 20 और 10 30। यही मेरा आंसर हो गया। इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं, 30। अब देखिए अगला सवाल। अगले सवाल में भी नीचे एक बेस दिखाई दे रहा है और इसकी सभी रेखाएं जो है वो ऊपर जाकर मिल रही है। अच्छा, तो इसमें भी जहाँ जहाँ खाली है मैं संख्या लिख लेता हूँ, 1 2 3 और 4। ऊपर भी एक बेस दिखाई दे रहा है, तो ऊपर के भी ये सभी रेखाएं एक बिंदु पे जाके मिल रही है। तो मैं यहाँ पर भी लिख लूँगा 1 2, लेकिन यहाँ नहीं लिख पाऊँगा। यहाँ इसलिए नहीं लिख पाऊँगा कि ये जो आधार है वो केवल 2 ही लाइनों तक टच कर रही है। समझ में आया बात? यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं आगे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि आधार जो है वो 2 ही खाने में है, तो 2 तक लिख दिया। अब ऊपर देखेंगे, ऊपर भी एक आधार दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ भी मैं लिखूँगा क्योंकि इसका भी शीर्षक यहाँ पर है। तो यहाँ लिखूँगा तो आपका 1 2 और 3, ये चौथा खाना में ये जो है नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ तक 3 ही लूँगा। तो ऊपर वाला में कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6। ये बीच वाला खाने से मेरा कितना बना, 3, और नीचे वाला खाना से कितना बना 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल ट्रायंगल यहाँ से कितना हो गया, तो 6 3 9 और 10, टोटल ट्रायंगल हो गया यहाँ पर 19, अर्थात 19 मेरा आंसर हो गया। अगला भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट में वही है, नीचे बेस दिखाई दे रही है आपको,
और इसकी सभी लाइनें जाकर ऊपर मिल रही है, तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ लिख लूँगा, यहाँ 1 और यहाँ 2। फिर ऊपर भी आपको एक बेस दिखाई दे रही है जिसकी सभी लाइनें ऊपर जाके एक बिंदु पे मिल रही है, तो यहाँ जहाँ जहाँ भी खाली है मैं लिख लूँगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 खाना में है। तो नीचे वाला में कितना त्रिभुज हो जाएगा 3, और ऊपर वाला में जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, और इसके ऊपर भी आपको एक बेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो इसको भी तो लिखूँगा मैं। तो लगातार लिखता हूँ 1 2 3 और 4, ये टोटल यहाँ तक बेस है तो मैं यहाँ तक लिख लिया 4 तक, और 4 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 3 9 और 10, टोटल कितना हो गया इसमें 19, अर्थात इसमें भी टोटल ट्रायंगल कितने हैं 19। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। इसमें बतानी है कि आपको कितने त्रिभुज हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक आपको एक आधार दिखाई दे रही है, और इसकी 2 लाइनें जो हैं वो सब जाकर एक शीर्ष पे यहाँ मिल रही है। तो मिल रही है तो वही काम चालू करेंगे, काउंटिंग चालू करेंगे। तो काउंटिंग चालू करेंगे तो यहाँ पहला खाना, दूसरा खाना और ये तीसरा खाना हो गया, ठीक है। अब इधर जब इसको बेस लेंगे तो इसको बेस लेंगे तो इसकी भी सब लाइनें आकर कहाँ मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ से भी लिखना चालू करेंगे इसका खाना में जितना खाली है 1 2 और 3। अब देखिए इससे इधर से जोड़ें 1 2 और 3, तो कितना आ गया मेरे पास, इसका आया 6 ट्रायंगल। फिर इधर से जोड़ेंगे 1 2 और 3, इधर से जोड़ेंगे कितना आ गया मेरे पास 6 ट्रायंगल, दोनों तरफ से 6 ट्रायंगल है। तो टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा 6 + 6, तो 12 इसका जवाब नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये जो ट्रायंगल है इसको तो 2 बार काउंट किया है, आपको 2 फिगर दिखाई दे रही है, 2 संख्या दिखाई दे रही है। 3 3 एक ही खाना में 2 बार दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है 1 माइनस कर लेना है। जिस खाना में अंक क्या है 2 बार दिखाई देगा उतना आपको माइनस कर लेना है। तो इसमें 1 बार है, एक खाना में है 3, तो मैंने 1 कम कर लिया। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये दूसरी कॉन्सेप्ट हो गई। तो कितना हो गया इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 और 6 12 - 1, कितना हो गया टोटल ट्रायंगल 11। ये हो गया इसका सही जवाब। इसमें कितनी है टोटल 11 आकृतियां हैं, अर्थात त्रिभुज हैं। अब देखिए अगले कॉन्सेप्ट पे सेम इसी तरह से आधारित है। इसमें बताने हैं कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक आधार दिखाई दे रहा है और इस आधार पे सबकी 2 लाइनें जाके आगे एक इस शीर्षक पे मिल रही है। तो मैं यहाँ से गिनती लिखना चालू करूँगा 1 2 3 और 4। तो यहाँ से कितना टोटल ट्रायंगल बने 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ से टोटल ट्रायंगल हुए। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको एक बेस नज़र आ रहा है, ये भी बेस है, इसकी भी 2 लाइनें आगे जाकर क्या हो रही है, यहाँ इस बिंदु पे मिल ही रही है। तो यहाँ से भी मैं लिखना चालू करूँगा तो 1 2 3 और 4, यहाँ से टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, यहाँ से भी टोटल ट्रायंगल 10 हो गए। अब देखिए इधर भी तो एक आधार दिखाई दे रहा है जिसकी 2 भुजाएं जाकर आगे मिल रही है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से पहली बनेगी और यहाँ पर दूसरी, फिर उसी तरह से। तो यहाँ से टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा इस वाले खाने में, इस वाला खाना में आपको कितना बन गया, तो 1 और 2 कितना बना है इस खाने में 3। उसी तरह से यहाँ भी एक आधार दिखाई दे रही है, इस आधार पे आप चलिएगा तो यहाँ से भी आपको ये पहला खाना है और ये दूसरा खाना है, इसमें भी टोटल बन गया 1 और 2, टोटल बन गया इसमें 3। उसी तरह से इसमें भी आइएगा तो यहाँ भी एक आधार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 खाना है 1 और 2, तो यहाँ से टोटल ट्रायंगल बन गया 3। यहाँ से भी चलिएगा तो 1 और 2, यहाँ पर भी बन गया आपका 3। तो नीचे टोटल ट्रायंगल हो गया कितना 12। तो देखिए टोटल ट्रायंगल कितना आ जाएगा आपके पास, तो 10 ऊपर से 10 ये नीचे वाला हो गया और 12 हो गया ये सबसे नीचे वाला इस बेस से, तो इसमें हो गया टोटल 12। अब देखिए कितने ऐसे खाने हैं जिसमें 2-2 संख्याएं दिखाई दे रही है। तो इसमें एक है, इसमें भी 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 है और इसमें, मैंने सभी खानों में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 8 माइनस कर लेंगे।
क्योंकि आपको बताया मैंने कि जहां आपको 2 अंक, जिस खाना में 2 अंक दिखाई देंगे उतने बार आपको माइनस कर लेनी है। तो यहाँ 8 खाने में सब में 2-2 बार लिखी हुई संख्या, जैसे यहाँ देखिएगा तो 1 4 है, यहाँ देखिएगा 2 4, आपको ये सब संख्याएं दिखाई दे रही है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आपको 8 खाने में जो दिखाई दे रहे 2 बार अंक है, तो मैंने 8 कम कर लिया। 8 खाना में 2 बार है तो 8 कम हो गया। अब देखिए यही जोड़ घटाव करके आपको आंसर ला लेना है। तो 10 10 20 और 20 12 जोड़िएगा, हो जाएगा आपका 32। 32 माइनस 8, 32 में से 8 जाएगा, कितना हो गया आपका ट्रायंगल 24। क्लियर है कॉन्सेप्ट कि जिस खाने में 2 बार अंक दिखाई देगा आपको उतना माइनस कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला भी उसी तरह से आधारित है। अब देखिए इसको क्या करनी है, उसी तरह से अगर इस आधार पे चलिएगा, इस वाले आधार पे, नीचे वाले पे, तो यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 4, मैंने लिख लिया। टोटल इस पे कितना बना, इस पे बन गया 4 3 7 2 9 और 1, टोटल बना 10। इधर से भी चलिएगा तो वही इस आधार से चलिएगा, ये आधार लेकर, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा कितना, 1 2 3 और 4, इधर से भी 10 हो गए। इस आधार पे भी चलिएगा तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, इस पे भी 10 हो गए। अब देखिए इस और लास्ट वाले में भी चलिएगा, इस बेस को लेके, तो इसमें 1 2 3 और 4, इसमें भी हो गए टोटल 10 ट्रायंगल। अब ये तो इधर का आधार लिया मैंने, इधर से। अब आप इधर से भी देखेंगे तो इधर से भी तो आधार है, जिसका आगे जाके यहाँ वर्टेक्स बना रही है, अर्थात शीर्ष बना रही है। तो इधर से चलेंगे तो जब ये आधार लेंगे तो इस आधार पे चलिएगा तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, टोटल इधर कितना बन गया ट्रायंगल, 4 3 7 2 9 और 1 10। फिर यहाँ से भी इस आधार पे चलिएगा, यहाँ से तो उसी तरह से आएगा 1 2 3 और 4, टोटल कितना ट्रायंगल इधर से हो जाएगा 10। उसी तरह से इसमें भी आइएगा, इस वाले आधार पे, तो 1 2 3 और 4, यहाँ से भी आ गया 10। और यहाँ से भी चलिएगा 1 2 3 और यहाँ पर 4 लिखिएगा, लिख दे रहा हूँ 1 2 3 और 4, तो कितना हो जाएगा इधर से भी 10। अब देखिए टोटल ट्रायंगल कितना हो गया, 10 10, यहाँ से कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा टोटल 10, इधर से कीजिएगा तो 40 और इधर से 10 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40। 40 40 आपका इधर से हो गया। अब देखिए 40 40 जब 80 आया, 80 के बाद आपको पता लगेगा कि इधर पर हम देखेंगे तो कितनी ट्रायंगल है, कितने खाने बचते हैं जिसमें कि 2 अंक लिखा हुआ है। तो इसमें भी 2 है अंक, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 खाने हैं जिसमें कि ये सभी अंक है इसमें। तो यहाँ हो जाएगा 80 और माइनस 16, 80 में से 16 घटाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 64। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसका 64, इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ इसका शॉर्टकट भी होना चाहिए। तो शॉर्टकट क्या है, आपको शॉर्टकट इसका पता होना चाहिए। देखिए अब इसका शॉर्टकट करना क्या है कि जितनी इसकी आधार होगी उतना ही आपको उसका क्यूब कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ n क्या है, n होना चाहिए पार्ट ऑफ साइड्स, कितने भाग में कटती है, क्यूब कर लेंगे। तो जैसे पिछले में मैंने यहाँ 1 2 करके बनाया था, तो यहाँ देख लीजिए कितने, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भाग इधर कटेंगे 1 2 3 4 भाग, उतना ही भाग इधर भी कटना चाहिए 1 2 3 और 4, तभी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा। वरना जो बेसिक मेथड मैंने पीछे बताया ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे आप बनाइएगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 4 भाग नीचे कट रही है और 4 भाग ऊपर कट रही है, दाहिने तरफ और नीचे भी, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ। इसलिए मैं देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि n जो है 4 भाग इधर भी है और 4 भाग इधर भी है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली देख लिए कि अरे ये तो सिमेट्री है, 4 इधर भी कट रहा है 4 इधर भी कट रहा है, तो आपको 4 का क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है। तो 4 का क्यूब कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64। तो मेरे पास
कितना हो जाएगा टोटल ट्रायंगल। डायरेक्टली आसानी से आप केवल फिगर देख के ही मार दीजिएगा कि टोटल ट्रायंगल मेरा 64 है। जैसे इसमें इतना करने के बाद मेरा 64 आंसर आया है, लेकिन आपको जैसे ही यहाँ दिखाई देगा कि इधर भी 4 भाग है और इधर भी 4 भाग है, तो आप 4 का क्यूब कर लेंगे। 4 का क्यूब करेंगे तो सीधे आपका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरह का सेशन पसंद आ रहा है, इस नंबर ऑफ ट्रायंगल को निकालने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल आपके सामने है, सेम उसी पैटर्न पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिए हैं। देखिए इधर कितना भाग है, 1 2 3 4 और 5, और इधर भी देखिएगा तो 1 2 3 4 और 5 भाग है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 को डायरेक्ट क्यूब करूँगा और सीधे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगी। 5 का क्यूब कितना होता है, 50 25 5 6 125। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं, 125। कितनी आसानी से आप निकाल लिए। बस आपको देखना है कि जितना इधर हो नीचे हो उतना ही ऊपर भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें आपको तीनों तरफ अगर बराबर दिखाई दे, जैसे इस आकृति में देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी आती है। इधर देखिएगा तो 1 2 और 3 भाग इधर भी है, 1 2 3 भाग इधर भी है, 1 2 3 भाग इधर भी है। सभी तरफ बराबर भागों में कटी हुई है इसकी भुजाएं। तब आप क्या कीजिएगा, तो इसको बहुत ही आसानी से आप निकाल लीजिएगा। बस करना क्या है, 3 दिखाई दिया कि 3 भागों में कट रही है, तो तीनों तरफ कट रही है, तो तीनों तरफ जब कटेगी तो सीधे आप उसका स्क्वायर निकालिएगा। तो 3 का स्क्वायर निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर निकालिएगा तो हो जाएगा 9। और 9 को क्या करना है, आपको 2 से गुना कर लेना है। 9 दूनी का 18। पहले स्क्वायर कर लीजिएगा, मन में 3 भाग में कटा है तो 3 कर लीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का फिर 2 से गुना कर लेना है। 2 से गुना करने के बाद आपको -5 लास्ट में घटा लेनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 13। ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद होती है तो आपको फिर इसको बनाना पड़ेगा कि किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये एक ट्रायंगल है, एक यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल 2 3 4, फिर यहाँ पर 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ तक एक देखिएगा तो बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। 9 के बाद ये हो जाएगा, 9 यहाँ तक दिखाई दिया, फिर एक ये बड़ा अभी घेरे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी देखिएगा इस छोर से, तो यहाँ पर भी एक दिखाई देगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़िएगा तो यहाँ पर भी एक देखिए, यहाँ से इधर की ओर एक ट्रायंगल दिखाई दिया, और एक ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बन जा रहा है। तो टोटल ट्रायंगल जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 9 और 4 13। आंसर तो ऐसे भी आया, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा घुमा घुमा कर फिगर में आपको देखना पड़ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरह का फिगर बनेगा आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख लेना है कि कितनी भागों में ये बटी हुई है, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 का गुना कीजिएगा 2 से, 9 दूनी 18, और इसमें से 5 कम कर लेना है। अब आप देख लीजिए यहाँ वो फार्मूला लिखा हुआ है। अगर आपको उस तरह की फार्मूला लिखनी है तो आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ कितने भाग में कटी हुई है, 1 2 3, और इधर भी कटी हुई है 1 2 3, और इधर भी कटी हुई है 1 2 3। तीनों भागों में सिमेट्री है, तो उस टाइम आपको ये फार्मूला लगानी है, समझ गए। और 2 भागों में अगर सिमेट्री होती है तो आपको NQ का फार्मूला लगानी है, और जब तीनों का होता है तो 2n² - 5 का। जैसे यहाँ 3 भाग में कटी हुई है तो 3 का 2 गुने 3 का स्क्वायर -5 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 का 2 से गुना और -5 कर लीजिएगा। तो 9 का 2 से गुना किए कितना हो जाएगा, 18 - 5 = 13। इसका आंसर हो गया। अब देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसको बनाने का क्या फार्मूला है, तो पहले आप देखिएगा कि ये रही है, तो 1 2 3 4 भाग में इधर भी कट रहा है, 1 2 3 4 भाग में इधर भी है, 4 भाग में इधर भी है। तो फार्मूला इसका क्या होता है भाई, 2n² - 5। तो इसको आपको अगर याद है कि स्क्वायर करके दोगुना में से 5 घटा लेना है, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। आप कीजिएगा क्या, 4 भाग में कट रहा है, तो 4 का हमने क्या किया, इसका 4 का स्क्वायर कर लिया, 4 चौका 16, और 16 को 2 से गुना किया और इसको 5 घटा लिया, तो 16 दूनी 32 होता है। 32 में से 5 घटा लिया, कितना टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गया, 27।
टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 27 आंसर। यहाँ n 4 भाग में कट रहा है तो n इक्वल टू ले लेना है आपको 4। सिंपल सी फंडा है, समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर ऑल क्लिक कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।